बख्तियार खिलजी बंगाल का सेनापति था। वह बड़ा क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसको किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। उसने बुलावा भेजा कि उस व्यक्ति को, उस आचार्य को मेरे पास लाओ। उस आचार्य को बख्तियार खिलजी के सामने प्रस्तुत किया गया और उसने शर्त रखी कि मैं तुम्हारी हिंदू दवाइयाँ नहीं लूँगा और कंडीशन ये होगी कि जो तुम दवाई दोगे उससे अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बोलो स्वीकार है तो। थोड़ी देर सोच करके आचार्य जी ने हाँ भर दी। उसने कहा कि आप मुझे एक कुरान शरीफ की किताब दे दो। तो बख्तियार खिलजी ने कुरान शरीफ की किताब उनको दे दी। वह कुरान शरीफ की किताब लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय में आ गया और उसके पन्नों के ऊपर उसने एक ऐसा लेप लगा दिया जिसको यदि पढ़ा जाएगा उस कुरान शरीफ को तो उसका असर पढ़ने वाले पे अपने आप आ जाएगा। उसने 15 दिन के बाद वह उनकी धार्मिक पुस्तक बख्तियार खिलजी को लौटाते हुए कहा कि आप इसको 10 बार पढ़िए। तो जब बख्तियार खिलजी ने उसको 10 बार पढ़ा तो वह ठीक होने लगा और लगभग उसकी बीमारी ठीक हो गई। तब उसके मन में विध्वंसकारी का ये विचार आया कि जब इनके पास इतनी उच्च कोटि की आयुर्वेद की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, इतने उच्च शिक्षा केंद्र यहाँ बने हुए हैं, तो इसके सामने हम तो कुछ भी नहीं, हमारी संस्कृति सभ्यता तो कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा कि इसको, इस सभ्यता को ही नष्ट कर दिया जाए। इसलिए वो अपनी सेना के साथ वहाँ आ धमका। 5000 बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। 3000 शिक्षकों को मार डाला। 4-5 हजार जो छात्र वहाँ मौजूद थे उनको मार डाला और पूरे विश्वविद्यालय को आग लगा दी। ये 6 मंजिला इमारत थी। 6ठी मंजिल के ऊपर पुस्तकालय था। उसमें जब आग लगाई तो वो आग 3 महीने तक जलती रही। बताते हैं उसमें लगभग 5000 दुर्लभ पुस्तकें थी जो अब उपलब्ध नहीं हो सकती। बताते हैं उनमें इतना ज्ञान था, अगर वो हमारे पास इस समय होती तो शायद हम और कहीं तरक्की कर गए होते। हमारी चिकित्सा है वो बहुत आगे बढ़ गई होती, लेकिन उसको जला करके खाक कर दिया गया उस विध्वंसकारी के द्वारा। तो ऐसे ऐसे जघन्य कांड हमारे देश में हुए हैं। हमारी संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया गया। आज के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो आज की मस्ती में खोए हुए हैं, आज की चकाचौंध में खोए हुए हैं। इसलिए इतिहास के पन्नों को पलट करके देखिए, तब पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। अब तो हमारा देश उस तरक्की के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी उच्च कोटि की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, तकनीक हमारे पास थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जय हो हिंदू धर्म की।
जय श्री राम, जय श्री राम।